गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का दिन है। सारे फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी का प्रूफ, किसी की स्टेटमेंट, क्योंकि अब आगे क्वेश्चंस चलने से पहले फार्मूलों की नॉलेज बहुत जरूरी है। जो मैं आज करा रहा हूं उसको ध्यान से समझें, सुने और याद करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आ भी गए बच्चे ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सब देख। इसमें हमने कुछ लिस्ट बना रखी है, स्क्रीन के ऊपर जो दिख रही फार्मूलों की लिस्ट है ये, कि ये हमने आज डिस्कस करना है, इसी को बेस लेकर के और हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, वही फार्मूलों की लिस्ट है कि ये कराना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकंड, इसके नीचे से कुछ, तो ये फार्मूले डिस्कस करने हैं और अगले लेक्चर में फिर आपकी क्लास मतलब क्वेश्चंस हो सकेंगे। आज क्वेश्चन पे शायद ना पहुंच पाए क्योंकि ये फार्मूले खुद भी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम सम एंड डिफरेंस फार्मूले स्टेटमेंट्स लिखेंगे, आप इनको याद करते चलिए अभी, और कुछ बाद में याद करना है। अच्छा, तो पहले फार्मूले सम एंड डिफरेंस फार्मूले, इन्हें ए प्लस माइनस बी फार्मूले भी कह सकते हैं। सम एंड डिफरेंस फार्मूले, इनको कहते हैं। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक्स बता देता हूं। बेसिक फार्मूले बच्चों को याद होते हैं, लेकिन कई बार आपको मान लो याद नहीं है तो अब याद कर लो, अभी तो देर नहीं है, बाद में तो लेट हो जाओगे। अभी भी ध्यान नहीं सुना, ध्यान से नहीं सुना तो बाद में आपको लेट हो ही जाना है। तो जैसे कि साइन थीटा तो पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटीनस, जो टेन थीटा है वो साइन बाई कॉस। अभी तक पता नहीं है तो अब याद करो, बिना कुछ सोचे विचारे सीधा याद कर लो। और इसे ना 1 कॉट थीटा भी कहते हैं। कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट थीटा जो कि कॉस अपॉन साइन होता है, नेचुरली साइन बाई कॉस, इसका रेसिप्रोकल होता है ये, और ये 1/tan थीटा भी इसी को कहते हैं। कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसिक थीटा इसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल। कॉसिक थीटा 1/sin थीटा, तो साइन थीटा इज 1/कॉसिक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा होती। अब यहां आ जाओ, साइन ए प्लस बी, अभी याद करो, मेरे साथ याद करते जाना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी, इसमें बीच में अगर माइनस कर दें, यहां देखो, यहां माइनस कर दें तो इधर माइनस याद कर लो। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हुआ करता है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाले फार्मूले में कॉस टुगेदर और साइन टुगेदर। साइन वाले फार्मूले में मिक्सिंग अलाउड है, साइन कॉस कॉस साइन। कॉस वाले फार्मूले में मिक्सिंग नहीं, पहले कॉस फिर 2 साइन। बीच में अगर जो माइनस का साइन लगा दूं तो यहां प्लस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब टेन ए प्लस बी भी हुआ करता है। याद करो बेटे, टेन ए
प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये जो फार्मूला मैंने अभी अभी लिखा, इसका आपको प्रूफ भी देता हूं, थोड़ा प्रूफ का आपको आइडिया भी लगे। किसी किसी फार्मूले का प्रूफ करेंगे और जिनका प्रूफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए वो अवॉइड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने चूज कर ली। टेन ए प्लस बी का मतलब है साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का मतलब ये हुआ साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा कहते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब साइन ए प्लस बी आपको याद है, अभी अभी बताया था मैंने, साइन ए कॉस बी ऊपर लिखा ये वाला वो यूज होने लग गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डाउट हो मन में फौरन बोलना है, चुप नहीं बैठना है। कॉस ए साइन बी, डिनोमिनेटर को देखें, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्योंकि ये सभी फार्मूले हैं, तो फार्मूला का अगर ये 1 आपको याद है, ये राइट साइड, तो 1 लाने के लिए आपको यहां पर कॉस ए कॉस बी का डिवीजन करना पड़ेगा, और 1 प्लेस पर तो डिवीजन अलाउड नहीं है। तो ईच टर्म में ऊपर और नीचे कॉस ए कॉस बी का डिवीजन करेंगे तो उस फार्मूले के पास आप पहुंच जाएंगे। फार्मूले का राइट साइड आ जाएगा। देखो मैं डिवीजन आपको करके दिखा रहा हूं। पहले तो मैं कॉपी कर दो टर्म्स को, साइन ए कॉस बी प्लस थोड़ा नीचे लिख दिया कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पहले तो ये हो गया कॉपीइंग वर्क। अब ईच टर्म में कॉस ए कॉस बी का डिवीजन लगा दो एज पर प्लानिंग कि यहां पर 1 लाना है। वो 1 जो है हमारा टारगेट है। यहां 1 आएगा, रिमेनिंग प्लेसेस पे आपको टेन ए टेन बी जो कुछ चाहिए वो मिल जाएंगे। नीचे भी कॉस ए कॉस बी का डिवीजन कर दीजिए। फिर ऐसा हुआ कि कॉस बी कैंसल, इधर कॉस ए कैंसल, यहां पर सारा कैंसल 1, उसी की वजह से तो ये काम किया गया। और यहां पर आपका साइन बाई कॉस 10 बन जाएगा, साइन बाई कॉस अनदर 10 बन करके ये रहा आपका आंसर। ध्यान दो, साइन ए बाई कॉस ए इज टेन ए, साइन बी बाय कॉस बी इज टेन बी, कॉस को कट के 1 माइनस साइन बाई कॉस टेन ए, साइन बी बाय कॉस बी टेन बी। और आपकी राइट हैंड साइड तैयार हो गई। मैंने आपको टेन ए प्लस बी फार्मूले का प्रूफ करा दिया इसका। अच्छा, और प्रूफ्स कई बार नहीं भी आते हैं एग्जाम्स में, पर किसी किसी का प्रूफ बीच बीच में जरूरी है, क्योंकि उससे कुछ नहीं तो इतना तो पता लगा टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है और वो राइट साइड इस तरह से डेवलप होती है। ठीक है, हाँ, प्रूफ कम पूछते हैं एग्जाम्स में, लेकिन कोई कोई आता भी है। अगले जो आगे करेंगे ना 2A 3A के प्रूफ्स, वो एग्जाम में आ भी जाते हैं। ओके, तो आपने देखा टेन ए प्लस बी का फार्मूला था ये, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब फार्मूला अगला देखिए, टेन ए माइनस बी वाला फार्मूला, ये फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, यहां आपने ऑब्जर्व किया ये जो प्लस है ना, ये माइनस बन गया,
और डिनोमिनेटर वाला माइनस प्लस बन जाएगा। मतलब इस वाले फार्मूले में, पहले वाले फार्मूले में साइन चेंज कर दो तो ये दूसरा वाला फार्मूला प्रोड्यूस हो जाता है। यू हैव टू चेंज ओनली साइन। तो प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, 1 प्लस 10a इंटू 10b। और ये a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले वैसे कॉट के होते हैं, कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी हुआ करता है। देखो मैं कॉट a प्लस बी का फार्मूला डेवलप करता हूं, फिर आप अपना उसको याद कर लेना। अच्छा, कॉट a प्लस बी का फार्मूला सीधा डेवलप ही कर देते हैं, बाद में हम लिख देंगे। ये कॉट थीटा है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फास्ट डेवलपमेंट है, कॉस बाई साइन। अब अगले स्टेप में हमने काफी सारा काम करना है। कॉस ए प्लस बी को ओपन कर दो और फार्मूला याद करो हमारे साथ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी को ओपन कर दें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉट का क्वेश्चन है तो आंसर कॉट में चाहिए, इसलिए आप ईच टर्म में साइन ए साइन बी का डिवीजन कर दीजिए तो कॉट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो मेनी कॉट्स विल बी प्रोड्यूस। तो हमने डिसीजन ले लिया कि हमने साइन ए साइन बी का ईच टर्म में डिवीजन करना है, क्योंकि किसी वन टर्म में डिवीजन अलाउड नहीं है। डिवीजन करना है तो सारे में करना पड़ेगा। सर बीच में पॉजिटिव साइन आएगा ना, कॉस ए कॉस बी। नहीं बेटे, माइनस ही होता है, माइनस होता है। कॉस ए प्लस बी है ना, कॉस वाले में साइन ना अपोजिट होता है। आपने पॉइंट आउट किया, अच्छा किया, बट ये राइट है। ठीक है, साइन वाले में सेन नीचे देखो आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन वाले में सेम साइन होता है, कॉस वाले में अपोजिट साइन होता है। ओके, तो कॉस बाई साइन कॉट ए, कॉस बाई साइन कॉट बी माइनस, ये दोनों कट के ना 1। नीचे आ जाओ, साइन ए कट गया, कॉस बाई साइन कॉट बी और प्लस यहां साइन बी कैंसल होकर कॉट ए। बहुत ही सुपीरियर फार्मूला रेडी हो गया, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट बी प्लस कॉट ए। अब मैं आपको कॉट ए माइनस बी भी फार्मूले में लिख के देता हूं। ये आप चाहे तो प्रूव कर लेना, एग्जाम में जनरली नहीं आता, कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है। प्रूफ्स आपके कोर्स में है सारे, तो कोई टीचर पूछ भी लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक का प्रूफ बता रहा हूं, दूसरा आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। कोई इच्छा होगी, कोई स्टूडेंट करेगा और डाउट होगा तो हम जरूर बताएंगे। बेटे इधर देखो, कॉट ए कॉट बी, ये जो माइनस है वो प्लस होगा, ये नीचे वाला प्लस जो है वो माइनस होगा। और याद रखना कॉट बी माइनस कॉट ए है। ये नहीं, बच्चे जनरली कॉट ए माइनस कॉट बी यहां लिख देते हैं, नहीं, वो पहले वाले में कॉट बी प्लस कॉट ए याद करें, दूसरे वाले में कॉट बी माइनस कॉट ए याद करें। इस तरह से आपके कॉट के भी फार्मूले हो गए। कॉसेक ए प्लस बी, सेक ए प्लस बी के फार्मूले एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब नेचुरल फार्मूले एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आर्टिफिशियली हम लोग बना दें वो अलग चीज है, लेकिन जो किसके टेन कॉट साइन कॉस के ये वाले फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं 2a के फार्मूले डिस्कस करने, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फार्मूला कम क्वेश्चन है। ये फार्मूला भी है और क्वेश्चन भी है, मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम में आ जाता है फार्मूला कम क्वेश्चन। ये है साइन ए प्लस बी
इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे दो क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम 2a के फार्मूले डिस्कस करेंगे, 2a के फार्मूले और 3a के फार्मूले। तो ये क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देता हूं, फार्मूला तो याद कर लो, बहुत इजी है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज करें, और जितना ये ट्रिवियल दिखता है ना, ऐसा लगता है जैसे x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो। जितना ट्रिवियल दिखता है उतना ट्रिवियल है नहीं ना, वो बाई चांस ट्रिवियल जैसा हो गया, ओबियस सा बन गया। लेकिन प्रूफ देखिए, इसका प्रॉपर प्रूफ है, थोड़ा सा लेंदी भी है। साइन ए प्लस बी को लिखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इंटू, अब इसे लिखिए साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू, ये हो गया x प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाय, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, मतलब कि साइन ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। यहां पर फार्मूला लगा दिया मैंने, x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई इज एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। गो फर्दर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैन बी रिटन एज फॉलोज। साइन स्क्वायर ए ठीक है, ये है कॉस स्क्वायर बी, इसको हमने बदलना है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, फार्मूला तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री का ये है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। बेसिक फार्मूला ये है। अब इससे इसके ना साइड फार्मूले प्रोड्यूस होते हैं। साइन स्क्वायर बी उधर को शिफ्ट करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करें तो वो साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। ये फार्मूले 10th क्लास में थे, आपने याद नहीं किए तो अब याद कर लो बेटे। मेन फार्मूला ये है, और ये उसी के दो पर्टिकुलर केस हैं, और इनको हम लोग बहुत फ्रीली यूज करते हैं, करते ही रहते हैं यूज। जैसे कॉस स्क्वायर बी हमें जरूरत पड़ गई, ये लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जरूरत पड़ क्यों गई, क्यों बदल रहे हैं इसलिए यहां देखो राइट साइड में कॉस नाम की कोई चीज नहीं है, तो हमने दोनों कॉस हटाने हैं। ये वाला कॉस और ये वाला कॉस दोनों रिमूव करने हैं, नहीं तो राइट साइड कभी नहीं आएगी। राइट साइड में देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमारा टारगेट है। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए नॉट रिक्वायर्ड, सो रिमूव देम। टू रिमूव देम you have to change cos square a as 1 minus sin square a into sin square b। आगे चलो मल्टीप्लाई करो, अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों आपस में कैंसल हो गए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वो आपकी राइट साइड हो गई है। ये आपका आंसर हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला कम क्वेश्चन है और ये उसका आंसर हो गया। अब आप डाउट पूछ सकते हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो एडजस्टमेंट की ये तो करना पड़ता है, मैथमेटिक्स है, इसी के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत। अब मैं दूसरा फार्मूला कम क्वेश्चन बताता हूं।
वन मोर फार्मूला, कम क्वेश्चन। ये है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आप में से कोई एस्टिमेट कर सकता? अच्छा बेटे अंदाजे से बताओ, फिर मैं बताऊं, क्योंकि आपका अंदाजा गलत जाएगा। गलत जाने दो, कोई बात नहीं, अब बताओ तो सही कुछ। इसका कुछ एस्टिमेट है? जैसे cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। यस, वेरी गुड। हमारी देखो बेटी ने कि नहीं हिम्मत की, इसने देखो cos स्क्वायर बी बताया। अब मैं ये कहना, मैंने पहले ही बताया था कि अंदाजा जो है एस्टिमेट थोड़ा गलत जाएगा। तो गलत जाएगा तो अब जो याद करने वाला बच्चा याद रखेगा, जिसने बताया ये तो याद करेगा ही कि ये cos स्क्वायर बी नहीं होता बेटा, यहां ना साइन स्क्वायर बी हुआ करता है, जबकि अंदाजा सबका इसी का जाता है। cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। किसी को भी पूछो जिसको नॉलेज थोड़ी कम है, तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। अब से आगे अब आप याद कर लोगे, cos स्क्वायर बी नहीं होता, cos स्क्वायर बी नहीं होता, साइन स्क्वायर बी याद करो। जबकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो आप अंदाजा करते हो वो सही निकल जाता है। कॉस वाले में अंदाजा थोड़ा सा यहां पे गलत निकल जाता है। अब आगे से याद करो, क्योंकि ये फार्मूला है, फार्मूले की तरह यूज होगा, तो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज कर ली बेटे। कॉस ए प्लस बी, आई एम गोइंग टू राइट नाउ कॉस ए कॉस बी। याद रहे ये प्लस की जगह पर क्या होता है? माइनस साइन ए साइन बी। उधर कॉस ए माइनस बी की वैल्यू, अब की बार आप बताओ बेटा मैं क्या लिखूं, बताओ। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक, कॉस में ना अपोजिट साइन होता है और साइन में सेम साइन होता है। अब देखिए आप एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज फॉलो। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब चेंज वेंज करना है, इंटेलिजेंटली चेंज करना है। क्या इंटेलिजेंटली? इसमें क्या आईक्यू चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ध्यान दो, आपका आंसर ना cos स्क्वायर ए है, यहां cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए को डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि वो आंसर में चाहिए। तो cos स्क्वायर बी डिस्टर्ब कर दो, cos स्क्वायर ए के साथ cos स्क्वायर बी नहीं चाहिए हमको, तो क्या करना? cos स्क्वायर ए के साथ में जो ये cos स्क्वायर बी लिखा है इसे बदल दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज कॉल्ड cos स्क्वायर बी माइनस। अब वहां अपने आंसर में दूसरी टर्म देखो साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी को रिटेन करना और साइन स्क्वायर ए हमें उसके साथ नहीं चाहिए तो इसको चेंज करना। ऐसे इंटेलिजेंटली चेंज करोगे तो दिक्कत नहीं आती। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और रट्टे नहीं लगाने पड़ते कि अब ये करना अब वो करना, नहीं, राइट साइड देखते जाओ सॉल्यूशन करते जाओ, और राइट साइड तो याद हो गई होगी क्योंकि फार्मूला है ये। चलो आगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, अब यहां आ जाओ, माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये कैंसल हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपकी राइट हैंड साइड, और ये रिजल्ट प्रूव हो गया। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, रिजल्ट इज प्रूव्ड। डाउट पूछ सकते हो।
ओके, अब हम आपको सिखाते हैं 2A और 3A के फार्मूले हैं। तो इनको कहते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूले। एंगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे एंगल ए को डबल कर दिया, एंगल ए को ट्रिपल कर दिया। ए और 3A वाले दो तरह के फार्मूले हैं हमारे कोर्स में, मल्टीपल एंगल फार्मूले कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री +2 BSc BE सभी जगह फ्रीली काम आती है। फिजिक्स में काम आती है, मैथमेटिक्स में काम आती है, और कई जगह तो कॉमर्स तक में काम आती है। तो इसलिए इसको ध्यान से करें। और अभी फाउंडेशन चल रही है, ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी हायर क्लासेज में। ओके, तो पहले मैं फार्मूला प्रूव करता हूं sin 2A का, 2 sin A cos A। ये मल्टीपल एंगल में पहले नंबर का फार्मूला, चलो नंबर भी डाल दिया, पहले नंबर का फार्मूला है। अच्छा, इसमें होता और भी है, आगे एक और साइड होती है, 2 tan A 1 + tan स्क्वायर ए, दो साइड वाला फार्मूला है। तो सारा याद करना, ये जो दूसरा वाला है ना, ये +2 में कुछ ज्यादा यूज होता है, +1 में यूज होता है लेकिन कम यूज होता है, +2 में इसका यूज बहुत ज्यादा है, हायर क्लासेज में यूज है इसका। तो प्रूफ इसका ये रहा, छोटा सा प्रूफ भी सीख लीजिए। आपने देखा sin A + B, वो है sin A cos B + cos A sin B। इस फार्मूले में ना B को A लिख दो आप, तो ये डेवलप हो जाएगा पहला वाला, पुट B = A, बस इतनी सी बात है। तो क्या हो गया, sin A + A बन गया 2A, राइट साइड बन गई sin A × cos A + cos A × sin A। sin A cos A + sin A cos A हो जाएगा 2 sin A × cos A। ये आपका प्रूफ हो गया। sin 2A की वैल्यू ये रही, 2 sin A cos A, प्रूव्ड। अब वो एक और साइड है, राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड 2 बोल देता हूं, RHS 2 को अब कैच करके और sin 2A के इक्वल प्रूव कर देता हूं। 2 tan A / 1 + tan स्क्वायर A, 10th क्लास का फार्मूला 1 + tan स्क्वायर A = sec स्क्वायर A। याद करो, सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये। एक और होती है, वो भी साथ में याद करो, 1 + cot स्क्वायर A cosic स्क्वायर A, ये थर्ड है। और sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A = 1, ये फर्स्ट है। ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज सभी बच्चों को याद होती हैं। कि आप में से अगर किसी को याद नहीं है तो आप अभी समझ जाओ, आपको रिग्रेट करना पड़ेगा फ्यूचर में। कमिट टू मेमोरी, रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो 2 tan A हो गया, 1 + tan स्क्वायर A sec स्क्वायर A, ये रहा 1 + tan स्क्वायर A = sec स्क्वायर A। अब इसे sin cos में चेंज कर दो, तो sin cos में जब चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 sin A cos A आ जाएगा, जो कि sin 2A के इक्वल होता है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो ध्यान दो, 2 tan A की वैल्यू sin A / cos A, sec स्क्वायर A को ऊपर ले चलो तो cos स्क्वायर A बनेगा। cos A से cos A की ये पावर कट गई तो आ गया 2 sin A cos A, जिसे sin 2A कहते हैं। 2 sin A cos A को sin 2A बोला जाता है। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब आपको कंफ्यूजन है, जरूर पूछ लो, कंफ्यूजन नहीं है तो मैंने सर मैं लास्ट में समझा नहीं सर, आपने sin 2A कैसे कर दिया?
अच्छा, फार्मूला बताया नहीं मैंने, देखो ऊपर टॉप पे जाके ये प्रूव कर दिया मैंने इतना, अब इसको यूज नहीं करूंगा। ओके 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 सर। हाँ, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए के इक्वल वो हो चुका है। अब फ्यूचर में सारे क्वेश्चन में यूज करना 2 साइन ए कॉस ए, डायरेक्ट साइन 2a, अब से आगे अगले, अब से आगे सभी क्वेश्चंस में यूज करो फ्रीली। अच्छा बेटे, अभी देखना कॉस 2a, ये है नंबर 2, शायद रख दिया हमने इसका, कॉस 2 साइन 2a हो गया। कॉस 2a के टोटल 4 फार्मूले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये आज का, बिना शर्त के याद कर लेना, तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। जो बात नहीं मानेगा उसको प्रॉब्लम आएगी। माइनस साइन स्क्वायर ए, अगला फार्मूला इसका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और लास्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब मैं इनको प्रूव करता हूं, बड़ी आसानी से प्रूव होते हैं बस, लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूं, टीचरों को तो आसान लगने लगता है ना बार बार करने से। आप स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इधर आ जाओ, फर्स्ट को हम पहले डेवलप करते हैं। cos 2a इक्वल टू दिस, तो cos 2a से स्टार्ट कर दिया। अब की बार मैंने 2a को ना a प्लस ए लिख दो, और cos a प्लस बी वाला फार्मूला इसके ऊपर लगा दो। cos a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, cos a cos b, b की जगह पर a लिख दे जाना। cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, b की जगह पर a बोलना। cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। ध्यान दो, ये वाला फार्मूला प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। ट्राई सेकंड पार्ट, इसकी ट्राई करता हूं। इसकी अगर वो लाना है तो देखो साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दूंगा, तो वो सेकंड वाला डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ना जो आ गया उसे RHS 1 बोल देते हैं। फर्स्ट राइट हैंड साइड आ गई है, वी आर ट्राइंग फॉर सेकंड। चलो ट्राई कर लो। कॉस स्क्वायर ए चेंज नहीं करना, साइन स्क्वायर ए को चेंज कर देना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज कॉल्ड साइन स्क्वायर ए। डायरेक्ट याद करो सब लोग। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखिए वो वाली राइट साइड RHS 2 रेडी हो गई। एक और है थर्ड RHS। थर्ड RHS को आइडेंटिफाई करो, इसमें कॉस नहीं है, नहीं तो आप ना जो ये आ गया कॉस स्क्वायर इसको बदल दो, तो साइन में आंसर आ जाएगा। चलो आगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 बन जाए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गई ये वाली। तो ये इसकी RHS 2 हो गई है। ये RHS 1 थी और ये RHS 2 हो गई। अब आपको एक चीज प्रूव करने को रहेगी, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। वो इसमें अपीयर नहीं होगी, वो अलग से करनी पड़ेगी। वो मैं करके देता हूं अभी। इस बीच में देखो डाउट हो, स्टेप पूछना जरूर बेटा, आप पूछिए जरूर, मैं इधर बताऊंगा। ओके, तो अब मैं लास्ट फार्मूला नेक्स्ट पेज पर डेवलप करूंगा। थोड़ा काम है उसमें, लेंदी वर्क है ना हल्का सा। तो लास्ट फार्मूला cos 2a का यहां पे एज क्वेश्चन लिख देता हूं। प्रूव दैट cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, लास्ट फार्मूला। और हम लोग इसे अभी डेवलप करते हैं। राइट साइड पिकअप कर लो। 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मतलब है साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर ए लिख देता हूं, थोड़ा आराम पड़ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको साइन बाई कॉस लिख के भी, जैसे ऊपर लिखा ना वैसे नीचे भी लिख के काम चल सकता है। मैंने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर ए, तो ये वाली अप्रोच से कर देता हूं। आप साइन कॉस में इसे भी बदलना चाहें तो कोई टेंशन नहीं, पक्का श्योर हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहां पर ऊपर एलसीएम ले लो। कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो गया ऊपर, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कैंसल हो गया। जो बच गया वो cos 2a की वैल्यू बच गई, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये LHS है, क्योंकि cos 2a की ये वैल्यू हम प्रूव कर चुके हैं, और जो प्रूव कर चुके हैं उसे आप अब यूज कर सकते हो। तो sin 2a डन, cos 2a डन। अब हम sin 3a का फार्मूला डेवलप करेंगे। sin cos tan 2a, sin cos के बाद tan अच्छा लगेगा, तो लेट अस प्रूव tan 2a। ये tan 2a का फार्मूला है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। इसी तरह का फार्मूला sin 2a का भी एक था। बेटे किसी ने याद कर पाया tan वाला फार्मूला? sin 2a इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ tan, एनीवन? टू tan a ऐसा ही फार्मूला था वहां, 1 माइनस 1 plus square a. यस। सब लोग ध्यान दें, तभी मैंने साथ साथ लिखा tan 2a और sin 2a की राइट साइड को देखें, दोनों सेम दिखती है ना, एक जगह पर फर्क है। अभी तो मैंने सेम लिख दिया है, फर्क क्या फर्क है? यहां पर याद करो, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, यही फर्क है दोनों में। यहां पर नोटिस करो, ये माइनस करेक्ट है और वो माइनस इनकरेक्ट है, प्लस होना चाहिए। चलो मैं वहीं पे प्लस अब कर देता हूं। तो अभी ध्यान रखना, माइनस हो तो tan 2a और प्लस हो तो sin 2a, क्योंकि दीज फार्मूले आर कंफ्यूज फॉर वन अनदर, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन फ्यूचर। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू बोथ फार्मूले साइमल्टेनियसली। ओके, तो tan 2a के इस फार्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे। तो राइट साइड ले लेता हूं, दोनों से हो जाता है, LHS से भी और RHS से भी। 2 tan a का मतलब sin a बाई cos a कर दिया, ये देखो। 1 माइनस tan स्क्वायर a का मतलब sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 sin a बाय cos a। ऊपर वाला कुछ किया नहीं मैंने, कॉपी किया। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए एलसीएम लें, cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, ये जो cos a है वो इस स्क्वायर को कट कर देगा, ये जो cos a है वो इस स्क्वायर को कट कर देगा। दिस इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a, cos a ऊपर चला, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। 2 sin a cos a को sin 2a कहते हैं।
अभी अभी प्रूव किया था आज। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस 2a कहते हैं, साइन बाई कॉस को tan 2a कहते हैं, और इस तरह से आपका फार्मूला tan 2a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए दैट गॉट डेवलप्ड, दैट लेफ्ट हैंड साइड जस्टिफाइड प्रूव्ड। किसी भी स्टेप का डाउट हमें पूछे, ना डाउट हो तो रीजनेबल नंबर ऑफ फार्मूले का हमने प्रूफ भी, प्रूफ सारे प्रूफ्स आपके कोर्स में है। एग्जाम में कभी कभी पूछ भी बैठते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, वो अलग बात है, दे आर इन सिलेबस। इनसे नॉलेज बढ़ रही है आपकी कि मतलब इसके जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी तो यही काम करना होता है, साइन बाई कॉस करो तो कहीं कॉस बाई साइन करो, जो क्वेश्चन भी है वो क्वेश्चन भी हो रहे हैं, क्वेश्चन के लिए नॉलेज आपकी बढ़ रही है। ओके, तो ये था tan 2a का फार्मूला। फार्मूला वैसे तो cot 2a का भी हुआ करता है, cot 2a का फार्मूला होता तो है, लेकिन कई लोग ना 10 तक जनरली याद करते हैं, cot 2a का न याद हो तो काम चल जाता है, फिर भी चलो थोड़ा सा बता देता हूं। cot 2a में क्या था, cot ये था cot स्क्वायर ए, cot ए cot बी था ना, cot स्क्वायर ए माइनस 1, फिर था 2 cot ए, ऐसा मालूम पड़ता है। अब देखिए वो cot ए प्लस बी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसकी राइट साइड पिकअप कर लेता हूं, राइट साइड से ही प्रूव कर देता हूं। वैसे cot ए प्लस बी से भी प्रूव हो जाता है, cot ए प्लस बी लिख के और b इक्वल टू ए लिख दो, cot ए प्लस बी, और उसमें b को a पुट करके आराम से प्रूव हो जाता है। पर ये दूसरा प्रूफ दे रहे हो, cos स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ये बिल्कुल ही बेसिक प्रूफ, माइनस 1 बाई 1, नीचे आओ 2, cot ए का मतलब cos ए अपॉन साइन इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, तो साइन ए और वो स्क्वायर कैंसल हो गया। फिर क्या आया, ये बड़ी लाइन यहां पर होने की वजह से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन ए कॉस ए, और न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर इज कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉल्ड कॉस 2a, 2 साइन ए कॉस ए इज कॉल्ड साइन 2a, कॉस बाई साइन कॉट 2a। थोड़ा बड़े साइज में मैंने सी बना दिया। वैसे ये सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं, इधर देखो सब लोग साइन का एस स्मॉल होता है, अच्छा कॉस आप बेशक कैपिटल लिखिए पर वो होता है स्मॉल है, टेन का टी कैपिटल कभी नहीं लिखना, स्मॉल होता है, कैपिटल टी लिखना नहीं, मतलब स्मॉल होते हैं सारे लेटर्स ये, साइन कॉस टेन। कॉट का जो सी है ना वो स्मॉल लेटर है, आप कैपिटल लिख दो तो है वो अलग चीज है। कॉसिक का सी, सेक, इसी तरह जो लॉग होता है ना, लॉग एक्स, उसका एल जो है वो कैपिटल कभी नहीं होता, कई ऑथर्स लिखते हैं, टीचर्स लिखते हैं, स्टूडेंट लिखता है, वो अलग बात है, लेकिन ये होता कैपिटल है लॉग एक्स। इसी तरह के और भी जो भी नंबर्स हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल नंबर एक्स लिखते हैं, स्मॉल ही होते हैं लेटर्स, इसमें मैथमेटिक्स के अंदर कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग नहीं है। ओके, तो cot 2a हमने आपको बताया। अब है 3a के दो फार्मूले, टू ए फार्मूले हो गए, अब 3a फार्मूले। दो क्यों, टोटल 3 है, साइन 3a, कॉस 3a और एक tan 3a, 3 फार्मूले सबको याद करने होते हैं। तो साइन 3a का फार्मूला याद करें बेटे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए,
ये है साइन 3a का फार्मूला। प्रूफ करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करें। साइन के आगे जो आपको दिखता है ना 3a, बदल दो। क्या कर दो? a प्लस 2a कर दो, या 2a प्लस 1, दोनों भी सही है। a प्लस 2a कर दो, और अब आप साइन a प्लस b वाला फार्मूला लगा दीजिए। साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, b रिप्लेस्ड बाय 2a कर दिया। साइन a प्लस साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b बोल के b रिप्लेस्ड बाय 2a कर देना है। साइन a इंटू कॉस 2a। कॉस 2a के आपने 4 फार्मूले डेवलप किए हुए हैं, जिनमें साइन वाला आपको सूट करेगा, क्योंकि आपका आंसर प्योर साइन में आना है। मैं यहां कॉस 2a याद दिला दूं। कॉस 2a का प्योर साइन में कोई बता सकता है? कॉस 2a के 4 फार्मूलों में एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कन्वर्सन ऑफ कॉस 2a इन टर्म्स ऑफ प्योर साइन। रिमेनिंग जो है उस लिस्ट से, जहां बनाता आ रहा हूं लिस्ट, वहां से आप अपना याद करिए। जो अब यूज करूंगा वो पार्ट में लिखूंगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हैज बीन यूज्ड। कॉस ए ओके। साइन 2a के 2 फार्मूले थे, जिसमें एक टेन वाला था। टेन वाला तो यूज में ही कम है, आप पहले टेन वाला मत लगाओ, पहला वाला लगाया करो। साइन 2a की वैल्यू तो 2 साइन ए कॉस ए वी हैव यूज्ड सेवरल टाइम्स। अब आपका आंसर आने वाला है। थोड़ी सी कमी अब भी है, इसमें कॉसेज नजर आ रहे हैं, जबकि आपका आंसर प्योर साइन में आना है। इधर आओ। साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब ए प्लस, अब यहां देखिए 2 साइन ए, कॉपी डाउन, कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। साइन ए 2 साइन क्यूब ए 2 साइन ए, कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू साइन ए 2 साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन क्यूब ए। नेक्स्ट स्टेप, साइन ए प्लस 2 साइन ए, 3 साइन ए हो गया। ये 1 साइन ए प्लस 2 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब, माइनस 2 साइन क्यूब हो गया 4 साइन क्यूब। एंड दैट इज द राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। स्टेप आप श्योर पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये है 3a का सेकंड फार्मूला, कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। लेकिन साइन 3a का मैं साफ याद दिला दूं, तो दोनों में फर्क का पता लगे आपको। साइन 3a का फार्मूला था, वो वाली चीज इधर थी, उसमें 3 साइन ए, ये वाली चीज उधर थी माइनस 4 साइन क्यूब ए। दोनों में फर्क नोटिस करें। साइन और कॉस इंटरचेंज्ड है, और जो नेगेटिव है वो यहां पॉजिटिव है, और जो वहां पॉजिटिव है वो यहां नेगेटिव है। साइन एंड कॉस इंटरचेंज्ड एंड सिग्नेचर साइंस ऑल्सो इंटरचेंज्ड। पॉजिटिव बिकेम नेगेटिव, नेगेटिव बिकेम पॉजिटिव, एंड साइन बिकेम कॉस। प्रूफ इज हियर। कॉस 3a इज कॉस ऑफ a प्लस 2a। इसमें अप्लाई करेंगे कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी वाला फार्मूला लगा दो।
ये जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बी बी मतलब 2a, बी जहां बोला वहां 2a आप रीड करें। कॉस ए कॉस 2a के 4 फार्मूले में से हमें प्योर कॉस वाला सूट करता है। हमारा आंसर प्योर कॉस में है, ये प्योर कॉस में है, इसे प्रूव कर रहे हो आप। तो कॉस 2a हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए, और साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। इस वाले को चेंज कर डाला। मल्टीप्लाई कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर इंटू कॉस 2 कॉस क्यूब ए, कॉस ए इंटू माइनस 1 माइनस कॉस ए 2 कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, तो कॉस साइन स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब ए, 2 कॉस क्यूब प्लस 2 कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब ए, माइनस 2 कॉस ए माइनस 1 कॉस ए 3 कॉस ए। ये देखो कॉस 3a की वैल्यू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, और ये राइट हैंड साइड प्रोड्यूस हो गई। किसी स्टेप में डाउट अभी बिल्कुल सामने देखो, क्लियर स्टेप्स हैं, कहीं भी अटक रहे हो हमसे पूछो, नहीं अटक रहे प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, हमारी तो प्रैक्टिस हो जाती है। देखो 1 से ईयर आपके सामने प्रैक्टिस हो गई, अब हमें 1 ईयर तक फिर से याद बना रहेगा। तो हमारी टीचरों की तो प्रैक्टिस होती रहती है, अब आप भी प्रैक्टिस करो। अब बेटे फार्मूला इसमें आता है tan 3a का। थर्ड नंबर पे बैठता है tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये फार्मूला प्रूव करने में भी स्लाइटली लेंदी पड़ता है थोड़ा सा, तो लेकिन करना तो पड़ता है, करेंगे। लेफ्ट साइड इसके 2-3 मेथड है। एक मेथड है कि tan a प्लस 2a कर दिया जाए, दूसरा मेथड है sin 3a बाय cos 3a कर दिया जाए। ठीक है, हाँ दोनों इधर उधर करके हो ही जाता है। मुझे लगता है tan a प्लस b कर देता हूं, 3a को कर दीजिए a प्लस 2a, साइन कॉस में चेंज कर दो फिर भी हो जाता है, और ये भी ठीक है, दोनों भी ठीक है। tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b, b मीन्स 2a, 1 माइनस tan a इंटू tan b, b मीन्स 2a। जो फार्मूला आपके माइंड में आ गया होगा tan a प्लस b वाला फार्मूला, अगर आपके माइंड में है तो b रिप्लेस बाई 2a कर दो, नहीं माइंड में है तो बैठ के याद कर लेना, तब माइंड में आ जाएगा। याद करने पड़ेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट। अच्छा, ये tan a रहा, यहां आ जाओ tan 2a को कॉपी करो, tan 2a की वैल्यू मतलब जो याद की हुई है वो कॉपी करो, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan a इंटू tan 2a, फिर से लिखो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। इस tan a के नीचे 1 है, इस 1 के नीचे भी 1 है, ऊपर वाले का एलसीएम करो, नीचे वाले का भी एलसीएम
करिए। ऊपर वाले का एलसीएम किया 1 का और उसका ना, तो आया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऊपर वाले का एलसीएम आया। एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ कि टेन ए में ये मल्टीप्लाई होगा, टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए में 1 मल्टीप्लाई होगा, डन। डिनोमिनेटर में आ जाओ। 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का एलसीएम 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए इंटू टेन ए, 2 टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 माइनस टेन स्क्वायर ये दोनों डिलीट हो गए। डिलीट होकर के और अब आया ये टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन स्क्वायर ए, टेन क्यूब ए प्लस 2 टेन ए। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 टेन स्क्वायर और माइनस 2 टेन स्क्वायर, माइनस 3 टेन स्क्वायर ए हो गया। टेन ए प्लस 2 टेन ए, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड आरएचएस प्रोड्यूस हो गई। तो अब डाउट पूछ लो। थोड़ा लेंदी था tan 3a का प्रूफ। मैंने मोस्ट ऑफ द फार्मूले आपको प्रूव करके दिए हुए हैं। आप प्रूफ्स को भी लर्न करें, मेरी एडवाइस है। फार्मूले तो याद करने ही करने, देयर इज नो चॉइस। अब आपको फार्मूला कम क्वेश्चन 2 हैं ये, वो मैं करके देता हूं। फार्मूला भी है और क्वेश्चन भी है। ये फार्मूला है tan पाई बाय 4 कहते हैं 45 डिग्री को, प्लस थीटा, ये थीटा है और 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा याद करो अभी। और दूसरा फार्मूला बताता हूं, यहां पे ना माइनस लगा दो यहां, तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ब्लैक को ब्लैक के साथ रीड करें और ब्लू को ब्लू के साथ रीड करें। 2 फार्मूले होते हैं ये, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा 1 प्लस। तो अब हम प्रूव करेंगे इसमें प्रूफ ऑफ, क्योंकि वो तो डबल लिख गया, तो प्रूफ किसका करूंगा, प्लस वाले का। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड चूज करें। ये tan a प्लस बी का फार्मूला अगर आपको याद हो गया हो, मैं यहां साइड में याद दिला देता हूं, तो वो फार्मूला यहां यूज करना हमको। फार्मूला देखो, tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b, और अगली बार आप याद करके बैठना सब लोग, 1 माइनस tan a tan b। a की वैल्यू पाई बाय 4 और b की वैल्यू थीटा इसमें पुट कर दो इधर वाले में, तो आपको मिला tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा। 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा कैन बी रिटन एज फॉलोज, tan 45 डिग्री 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा। वो देखो राइट हैंड साइड प्रोड्यूस हो गई है, आरएचएस हैज बीन प्रोड्यूस्ड। डाउट पूछ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का फार्मूला प्रोड्यूस होता है। मैं 2 लाइनें बता देता हूं, उसकी भी कर देता हूं। 1 सेकंड, थोड़ा सा है उसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, इससे नॉलेज बढ़ती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ
tan पाई बाय 4 माइनस थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लो, tan a माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर दो। tan a माइनस बी हमने आपको बताया था, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ए की जगह पर पाई बाई 4 और बी की जगह पर थीटा पुट कर दो तो आपको मिलेगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। tan 45 डिग्री 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। वो आपकी राइट हैंड साइड, और वो प्रूफ कंप्लीट हो गया। छोटा सा था, tan 45 डिग्री 1 होता है एंड दिस फार्मूला हैज बीन यूज्ड। tan पाई बाई 4 is also known as tan 45 degree. Its value is 1. अब आपको 4ab फार्मूले आपको बताते हैं। वो a प्लस बी वाले फार्मूले हैं ना, वो a प्लस बी, a माइनस बी, सम एंड डिफरेंस फार्मूले थे, उनको ab फार्मूला नहीं कहते। आपको यहां पर मैं 4a, b फार्मूले बताता हूं, ये क्या है। 4ab फार्मूले हैं और कभी कभी यूज भी होते हैं। तो ये फार्मूले कुछ ऐसे याद करो, 2 sin a cos b इट इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये उनमें से एक है। दूसरा लिखता हूं, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये दोनों सिमिलर फार्मूले हैं। कॉस और साइन वर्ड जो है वो इंटरचेंज हो गया। साइन ए की जगह कॉस ए आ गया, कॉस बी की जगह साइन बी आ गया, और राइट साइड में सिर्फ माइनस का फर्क है। थर्ड नंबर का फार्मूला 2 cos a cos b cos a प्लस बी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एंड लास्ट नंबर 4 2 sin a sin b, ये b था, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऊपर लिखा है ना, उसका नेगेटिव, cos ऑफ दिस माइनस cos ऑफ दैट। 2 cos a cos b में भी cosage का सम है, 2 sin a sin b में भी cosage का डिफरेंस है। लेकिन एक और फर्क भी है, ये a माइनस बी पहले है और a प्लस बी बाद में है। नोट करें, a माइनस बी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गलत याद मत कर लेना। कॉस ऑफ डिफरेंस माइनस कॉस ऑफ सम। पहले 3 फार्मूलों में a प्लस बी पहले है और a माइनस बी बाद में है। लास्ट वाले फार्मूले में a माइनस बी पहले है और a प्लस बी बाद में है। इस लास्ट वाले फार्मूले को मैं प्रूफ भी कर देता हूं। मैं सारे प्रूफ सिमिलर है और इजी है बहुत। राइट साइड इसकी पिकअप करो, इसी का प्रूफ करता हूं, 4th का। अच्छा, रिमेनिंग आप इजीली कर सकते हो, जो चाहेगा कर सकता है, ना चाहे तो कोई बात नहीं। मतलब एग्जाम्स में ये प्रूफ थोड़े से कुछ कम आते हैं। कॉस ए माइनस बी को एक्सपांड कर दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉपी कर दिया, माइनस के बाद कॉस ए प्लस बी को ओपन कर दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी कैंसल हो गया।
तो बचा क्या, साइन ए कॉस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक और बार साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, वो LHS आ गई और इस तरह प्रूव हो गया। टू, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए 2 साइन ए, मैंने गलती से ना ये साइन ए साइन भी बचा था, ध्यान दो, ये साइन ए साइन भी बचा था, मैंने बाई मिस्टेक साइन कॉस लिख दिया, साइन ए साइन भी बचा था और यहां भी साइन ए साइन बचा हुआ ये, और आंसर 2 साइन ए साइन भी आएगा। बचा था साइन ए साइन भी, वो तो मैंने लिखता चला गया साइन के साथ कॉस, 2 साइन ए साइन भी, वही आपकी LHS है इसकी। तो ये 4AB फार्मूले इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत काम आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने कराई है, इंटीग्रल कैलकुलस +2 में कोर्स में है, इंटीग्रेशन में आप इनका बहुत ज्यादा यूज करोगे, और यहां भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, +1 में भी, वहां भी ये यूज होगा। जब यूज करूंगा तब आपको फिर से याद दिलाऊंगा। और ये थे अपने AB फार्मूले अभी और भी हैं, मुझे लगता है अभी काफी टाइम के लिए, मुझे लगता शायद एक लेक्चर ही लग जाए, क्या पता। तो मैं आज तो यहीं तक रखता हूं, ज्यादा प्रेशर देने का फायदा नहीं, इतने याद करो और नेक्स्ट टाइम फिर न्यू फार्मूले बताएंगे और शायद क्वेश्चन भी चल पड़े उस दिन। तो मैं नहीं तो फार्मूले पे एंड हो सकता है, क्योंकि अभी फार्मूले काफी सारे बचते हैं, फार्मूले अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आधे फार्मूले हो पाए, बहुत फार्मूले हैं।